नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा आप सभी साथियों से एक आग्रह करना चाहता हूं। सहारा इंडिया के 13 करोड़ निवेशकों की परेशानी बड़ी गहरी है। वर्तमान में आज संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा विगत कई सालों से संघर्ष करता आ रहा है और सहारा के पीड़ित निवेशकों की आवाज को बुलंद तरीके से वर्तमान की शिवराज सिंह चौहान की सरकार और केंद्र की मोदी सरकार तक अपनी बात आंदोलन के माध्यम से और संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपने बैनर तले आंदोलन करके लगातार सरकार तक सहारा के पीड़ित 13 करोड़ निवेशकों की फरियाद को पहुंचाता रहा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा का घेराव एक बड़ी रणनीति के साथ संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने मध्य प्रदेश में एक बड़ा प्रभावी आंदोलन इसको किया था और इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता बीरेन सिंह सोलंकी मध्य प्रदेश संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और जिसके एक बड़ा मैसेज पूरे देश में सहारा इंडिया के खिलाफ में लोगों के प्रदर्शन के लिए गया। चाहे हमारा लखनऊ का सहारा शहर का घेराव हो जिसमें बढ़ चढ़कर बीरेन सिंह सोलंकी और उनकी पूरी टीम और संयुक्त ऑल इंडिया ने और देश भर के क्रांतिकारी साथियों ने लखनऊ में एक ऐतिहासिक प्रदर्शन करने में कामयाब हुए, चाहे हमारे जंतर मंतर का 3 दिवसीय प्रदर्शन हो, तो लगातार हम चैन से बैठने वाले जमाकर्ताओं में और निवेशकों में नहीं है, हम लगातार सरकारों को चेताने वाले निवेशकों में है। अब वो घड़ी आ चुकी है कि आपके संघर्ष का साथी भाई बीरेन सिंह सोलंकी, जिसने किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं ने, किसी भी राजनीतिक पार्टियों ने, जब आप परेशान थे, जब आप हमारे बीच के एजेंट साथी डिप्रेशन में खत्म हो रहे थे, तनाव में खत्म हो रहे थे, वो आत्महत्या जैसा कृत्य कर ले रहे थे, तो मैं कहना चाहता हूं कि जब उनको संबल देने का काम और उनके हिस्से की लड़ाई के लिए एक व्यक्ति आया जिसका नाम था बीरेन सिंह सोलंकी और संगठन था जिसका नाम था संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, आज सहारा के जमाकर्ताओं में, सहारा के निवेशकों में और सहारा के एजेंटों में हमने साहस भरने का काम किया और लगातार उनके संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम और सरकारों पर दबाव बनाने का काम और सहारा प्रबंधन पर दबाव बनाने का काम किया, क्योंकि पैसा सहारा इंडिया ने लिया और बीरेन सिंह सोलंकी लगातार मध्य प्रदेश में और पूरे देश भर में आंदोलन की गति को तेज कर रहे थे संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले। तो आज बीरेन सिंह सोलंकी का साथ और सहयोग देने की जरूरत है। मैं आग्रह करता हूं पूरे देश के साथियों से कि सोशल मीडिया पर बीरेन सिंह सोलंकी को अपना साथ और सहयोग दें और समर्थन दें। मैं आग्रह करता हूं रतलाम एवं जावरा विधानसभा के उन क्रांतिकारी साथियों से जो मतदाता हैं विधानसभा में, जावरा में, और उनके क्षेत्र में एक ऐसा युवा और जुझारू प्रत्याशी उनको मिला है जिसका नाम है बीरेन सिंह सोलंकी। बीरेन सिंह सोलंकी सहारा के पीड़ित निवेशकों के लिए उन्होंने 5,000 करोड़ का भुगतान कराया एवं कानूनी कार्रवाइयों को आगे बढ़ाया एवं सहारा प्रबंधन के खिलाफ में धोखाधड़ियों के केसों को उजागर करते हुए और कानूनी कार्रवाई करते हुए इनके रीजनल मैनेजर की जमानत याचिका इंदौर हाई कोर्ट से खारिज करवाई, जिसका कारण है कि 5,000 करोड़ रुपए, माफ करिए 5 करोड़ रुपए जावरा के निवेशकों को सहारा प्रबंधन को देने पड़े। लेकिन आज हमारे संघर्ष का साथी भाई बीरेन सिंह सोलंकी आज जावरा विधानसभा में कांग्रेस का प्रत्याशी है, तो हमारे संघर्ष का साथी है। 30 तारीख को वो नामांकन भर रहे हैं और उनको एक ऐतिहासिक विजय के साथ में न केवल सहारा इंडिया का जमाकर्ता, न केवल सहारा इंडिया का एजेंट और सहारा का एक एक देश का क्रांतिकारी साथी उनको समर्थन देने की बात करे, क्योंकि हमारी भुगतान की लड़ाई को बीरेन सिंह सोलंकी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पुरजोर तरीके से मध्य प्रदेश विधानसभा में उठनी चाहिए और ये लड़ाई आगे बढ़नी चाहिए। मेरे मध्य प्रदेश के क्रांतिकारी साथी और देश भर के क्रांतिकारी साथी चुनावों में लगातार अगर सहारा का संपूर्ण भुगतान नहीं तो वर्तमान सरकारों को मतदान नहीं, इस नारे का बिगुल फूक रहे हैं। और बीरेन सिंह सोलंकी को आप लोग ज्यादा मतों से विजयी बनाइए। और बीरेन सिंह सोलंकी ने मीडिया से चर्चा करते हुए
अपने चुनाव की प्राथमिकता में और अपने जीतने के बाद में जो प्राथमिकता बताई है उसमें सबसे पहला मुद्दा सहारा इंडिया के निवेशकों का भुगतान कराना है। पहली प्राथमिकता सहारा के पीड़ित निवेशकों का भुगतान कराना उनकी पहली प्राथमिकता है और दूसरी प्राथमिकता जावरा विधानसभा को जिला घोषित कराना। इसके लिए उन्होंने 1000 किलोमीटर की यात्रा जो है वो जावरा विधानसभा में गांव-गांव तक पहुंची थी और उन्होंने की और लगभग 60 से 70 हजार मतदाताओं के दस्तखत प्रशासन को सौंपे थे। तो पहली प्राथमिकता कि सहारा के निवेशकों का भुगतान हो और संपूर्ण भुगतान हो। तो बीरेंद्र सिंह सोलंकी के हाथों को मजबूत करिए, क्योंकि वो संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का एक क्रांतिकारी है और सहारा के पीड़ित निवेशकों के दुख और दर्द को जो बखूबी आगे बढ़ाने का काम करता है। तो निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। और ये 5 राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। और जिस तरह आपने देखा कि चुनाव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सर्वे में ये सरकारें हारती नजर आ रही हैं और आगामी ये विधानसभा के चुनावों के परिणाम आगामी लोकसभा में भी मोदी जी को सिरदर्द साबित हो सकते हैं, क्योंकि सहारा रिफंड पोर्टल एक छलावा है और सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से लगातार निवेशकों के साथ में धोखा किया गया है। तो और डेफिशिएंसी का मैसेज भेजकर आम जमाकर्ताओं को दिग्भ्रमित किया जा रहा है और बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो अपने वोटों की ताकत को पहचानिए, जागो निवेशक जागो, जागो एजेंट साथियों जागो और जागो जागरूक मतदाता जागो। तो हमारा एक सिपाही, हमारे बीच का एक क्रांतिकारी साथी भाई बीरेंद्र सिंह सोलंकी को जो है भारी बहुमत के साथ में आप लोग विधानसभा में पहुंचाएं, क्योंकि हमारे बीच का कोई भी साथी अगर विधानसभा में पहुंचता है और हमारे हिस्से की और हमारे खून पसीने की कमाई जो हमको वापस हो उसके लिए अगर बात करता है तो बहुत गर्व की बात है और हमें खुशी होगी कि हमारा एक साथी हमारा नेतृत्व करने के लिए, सहारा के पीड़ित निवेशकों की बात रखने के लिए, न केवल मध्य प्रदेश की विधानसभा में अलग अलग राज्यों की सभी विधानसभाओं में पहुंचे और पुरजोर तरीके से सहारा एवं सहारा जैसी सैकड़ों कंपनियों के चिटफंड से पीड़ित निवेशकों की आवाज को उठाएं, जिसको आज ना तो इस देश का सत्ता पक्ष न इस देश का विपक्ष देख पा रहा है। तो जागो साथियों जागो और इस लड़ाई में अपना साथ और सहयोग देने के लिए आगे आए, क्योंकि सरकार डेफिशिएंसी के माध्यम से केवल और केवल जो है समय को खींचना चाहती है। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा लगातार एक ऐसा संगठन है जिसने सहारा प्रबंधन के खिलाफ लखनऊ में भी आवाज बुलंद की, जंतर मंतर पर भी आवाज बुलंद की और पूरे देश में आवाज को बुलंद कर रहा है। तो फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर लगातार, ट्विटर पर आप लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं और पुरजोर तरीके से सहारा का संपूर्ण भुगतान नहीं तो वर्तमान सरकारों को मतदान नहीं, इसी नारे के साथ में आगे बढ़े। ज्यादा से ज्यादा लोग न्यूज दुनिया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, न्यूज दुनिया के फेसबुक पेज को भी आप लोग फॉलो करें एवं लाइक करें। और इन्हीं बातों के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।